हम बात करेंगे शेयर्स की। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की। बहुत सारे यूथ, इंडिया के अंदर जो यूथ है वो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं, अगर मैं आपको बोलूं चाहे बुरा लगे, इलिटरेट है। हम लोग जब इस एज में होते हैं, जब हम 15, 16, 17, 18 के आगे जाते हैं, तो उस टाइम तक हमें कुछ पता ही नहीं होता पैसे को कैसे घुमाना है। ये सब चीजें हमें बहुत आगे चल के पता लगती है। मुझे ही अगर मैं बात करूं तो मुझे काफी टाइम बाद ये चीजें समझ में आई। जब मैं कॉलेज में था मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी, बट हाँ, मुझे ये चीजें समझ में आई तो मैंने इस चीज को अच्छे से यूटिलाइज करना शुरू किया और पिछले काफी सालों से मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूं और अच्छा फायदा बना रहा हूं। शेयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग में ये आता है कि सर इससे कितने से कितना पैसा बन सकता है। तो अगर मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल बताऊं, अगर कोई इंसान मान लो फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए उसके पास होते हैं और वो 5,000 रुपए एक अच्छी सी कंपनी में लगाता है। अच्छी सी कंपनी का मतलब भी समझाऊंगा, पहले आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास 5,000 रुपए आते हैं, ओनली 5,000 रुपीज, और आप एक कंपनी में लगाते हो। उस कंपनी में लगा के आप वो पैसा भूल जाते हो। आप मान लो आज फॉर एग्जांपल 18 साल के हो और आप आज 5,000 रुपए लगा देते हो और उसके बाद आप भूल जाते हो, आपको ध्यान ही नहीं रहता। वो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छा ग्रोथ करती है, बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ करती है, और आप जब 58 ईयर्स के हो जाते हो तब आपको याद आता है यार मैंने इसका एक कंपनी का शेयर खरीदा था और वो कंपनी इतने साल 40-45 साल टिकी रही। तो मतलब अगर आप 40 साल के बाद उस शेयर की वैल्यू देखने जाते हो तो कोई अजूबी बात नहीं होगी कि वो 5,000 रुपए आपको मजाक लगेगा, वो 5,000 रुपए आपके 500 करोड़ बन चुके हो। ये इमेजिन करने के लिए आपको लगेगा कि यार सर ऐसे कैसे हो सकता है, बट दिस इज द रियलिटी। द रीजन इज कि कुछ कंपनीज बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करती हैं और वो कंपनी एस्टैब्लिश्ड और बड़ी कंपनीज होती हैं। तो शेयर का जो बेसिक एक प्रोसेस है वो हाँ फायदा तो दे ही सकता है लेकिन नुकसान भी दे सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि सर शेयर होता क्या है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूं और मेरे 4 दोस्त हैं, हम लोगों ने मिलकर 5 लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट करी, एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। हम 5 लोगों ने कुछ पैसा लगाया। अगर वो स्टार्टअप बहुत अच्छा ग्रो करती है, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है, तो हम सबके जो पैसे हैं जो हमने लगाए थे वो बढ़ने लग जाएंगे। और अगर वो स्टार्टअप फेल कर जाती है, क्योंकि हम सबका उसमें शेयर था 5 लोगों का, तो वो जो कंपनी है जब डूबेगी ओनली जब डूबेगी तो मेरा जो पैसा लगा हुआ है और वो मेरे 4 दोस्तों का पैसा लगा हुआ है वो सबका डूबेगा। मतलब आप उसमें ये नहीं कह सकते कि भैया मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, मैं नहीं डुबाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप उस कंपनी के कहीं ना कहीं मालिक हो। ऑब्वियस सी बात है, आपका एक परसेंटेज शेयर है। तो शेयर का मतलब यही होता है। अगर आप एमआरएफ का शेयर खरीदते हो, अगर आप शालीमार पेंट्स का शेयर खरीदते हो, तो शेयर का मतलब होता है आपने उस कंपनी की बहुत ही छोटी सी हिस्सेदारी ली है। तो अगर वो कंपनी ग्रो करेगी, एक सर्टेन अमाउंट ग्रो करेगी, तो उतना जितना उसको ग्रोथ मिली है उस परसेंटेज के हिसाब से आपको जो मनी है जो आपने लगाया है वो भी ग्रो करेगा। ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है। बट अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता वो कंपनी डूब जाती है तो आप भी तो उस कंपनी के मालिक हो, तो आप भी डूबोगे। बट पॉइंट इज दैट कि कंपनी डूबे तो कंपनी को डूबने देता नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, एचडीएफसी है, विप्रो है, आपको लगता है ये कंपनी डूबती है? इंडिया के अंदर हम लोग डरते हैं, हम लोग डरपोक होते हैं। हम लोग अगर 1,000 रुपए कमाते हैं तो हमें लगता है 1,000 में से या तो प्रॉपर्टी खरीद लो, इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल, ठीक है सिचुएशन। 1,000 में कुछ प्रॉपर्टी नहीं आती आज के, मूंगफली भी नहीं देगा कोई ढंग से आपको अच्छी वाली, है ना, पैकेट वाली बाजार में तो मिल जाएंगी जो ठेले पे बेचती है। तो पॉइंट ये है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हो। तो शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। वो परसेंटेज हिस्सेदारी होती है, 1,000 की भी हो सकती है, 10,000 की भी हो सकती है, लाख की भी हो सकती है, 10 लाख की भी हो सकती है, 1 करोड़ की भी हो सकती है। बट 1 करोड़ एट अ टाइम इज नॉट सजेस्टेड, आप अभी कर भी नहीं पाओगे। ये तो हो गई बात शेयर की। सेकंड पॉइंट कि सर रिस्की कितना है शेयर? बहुत रिस्की है। अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो, मैं बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट देता हूं। मैं जब से मैंने पैसा कमाना शुरू किया, मेरी कई सारी चीजें हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। उसमें से एक इन्वेस्टमेंट मेरा स्टार्टअप पे भी रहता है, क्योंकि मैं हमेशा पैसा घुमाने की ही कोशिश करता हूं, पैसा रखता नहीं हूं। मैं बहुत सारी स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करता हूं। एक फूड स्टार्टअप है उसमें इन्वेस्ट किया मैंने, एक चाय की स्टार्टअप है उसमें इन्वेस्ट किया मैंने। अब वो कंपनी जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, रिस्क तो है ही, अगर वो कंपनी डूब जाएगी तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो सेम केसेस है। अगर आपने शेयर किसी कंपनी का खरीदा है तो आपकी कंपनी, अगर वो कंपनी डूबती है तो वो आपकी ही कंपनी है। ऐसे मानो ना कुछ शेयर कुछ हिस्सेदार होगा तो आपका पैसा डूबेगा, बट डूबना नहीं हो उसके लिए हमें सही से स्टॉक पिक करना पड़ता है, शेयर पिक करना पड़ता है। उसके लिए हमें एक्सपीरियंस और प्रॉपर स्ट्रैटेजी और ट्रिक्स चाहिए, जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताता रहता हूं। और आने वाले टाइम पे मैं बीच बीच में और आपको अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज देता रहूंगा। उसके लिए आपको यहां पे चैनल पे अपडेट रहना पड़ेगा। पैसे से बहुत पैसा बन जाता है स्टॉक्स के अंदर, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं। ये कोई ऐसा मजाक नहीं है, लोग डरते हैं कि सर नहीं हो सकता। रिस्क है, बट रिस्क कहां नहीं है।
मैंने हमेशा बोला है ना, अभी मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था, मैंने ये बोला था आपको कि इट्स बेटर टू डाई विद मेमोरीज देन विद ड्रीम्स। सपनों के साथ मरने से क्या फायदा? आज पैसा है, आज मेरा मन है, आज मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं कोई एक्स्ट्रा, तो मैं एक्स्ट्रा गाड़ी खरीद लूंगा भाई, मेरे को खरीदी मैं खरीद लूंगा, क्या पता कल हो ना हो, सीधी सी बात है। तो इट्स बेटर कि जो आज है उसको घुमाओ और उससे बढ़ाओ चीजों को, ना कि उसको बिस्तर के नीचे दबा के सो जाओ। पैसे की बात कर रहा हूं, रिस्क तो है बट प्रॉफिट भी है, तो रिस्क तो लेना पड़ता है। अब बात करते हैं कि सर कितने पैसे से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, और उसके बाद बात करेंगे कैसे करना है, एंड देन स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं। अच्छे पैसे की अगर हम बात करें तो आपकी जितनी एज है, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, 100 में से आपकी जितनी एज है उसको माइनस करो। अगर आप 100 में से जितनी आपकी एज है उसको माइनस करते हो, जितना बचता है उतना परसेंटेज जो आपकी टोटल इनकम है आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर 20 इयर्स ओल्ड और लेट्स से दैट यू आर 30 इयर्स ओल्ड, फॉर एग्जांपल 25 साल के हो मान लो, खुश हो जाओ। अगर आप 25 इयर्स के हो, 100 में से 25 माइनस करते हो, इट मींस दैट 75 इज द रिमेनिंग। मींस व्हाटएवर यू आर अर्निंग 75% ऑफ दैट यू हैव टू इन्वेस्ट। नाउ इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये 75% में से आपको क्या करना है, 20% जो है वो आपको स्टॉक्स में डालना है, रिमेनिंग जो पोर्शन है वो आपको म्यूचुअल फंड, और जो बचा वो 10% है वो आप डाल सकते हो क्रिप्टो करेंसी में। वो मैं बताऊंगा आपको, मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं अपना पोर्टफोलियो आपको समझाऊंगा, वीडियोस में लाता रहूंगा, अपना पोर्टफोलियो भी आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, और मैंने कहां से क्या क्या गेन करके क्या क्या लिया है वो भी आपको समझाऊंगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो इट मींस दैट कि भाई 100 में से एज माइनस करके द रिमेनिंग परसेंटेज यू हैव टू इन्वेस्ट, एंड स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। एफडी को थोड़ा दूरी रखना, उससे दूर से नमस्ते कर देना, क्योंकि एफडी आज के टाइम पे इट्स नॉट द सेफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ एफडी में कुछ फायदा होता नहीं है और बाद में उसमें टैक्स वैक्स भी कट जाता है। तो भाई सिस्टम ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है। भाई मैं अगर मान लो सर कितना अमाउंट करना है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप एक अर्ली इन्वेस्टर हो, एक बिगिनर हो, तो आप 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर मंथ की एसआईपी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2000 रुपए पर मंथ की एसआईपी बना लो, लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, स्टॉक्स और शेयर्स के अंदर आपको हर साल अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने अभी से स्टार्ट किया एंड अभी आप 18 साल के हो, लेट्स से दैट, एंड आपने अभी स्टार्ट किया और 2000 रुपए मंथ से आपने स्टार्ट कर दिया, आपने पूरा एक साल 2000 रुपए महीना चलाया, ठीक है। अब एक साल के बाद कुछ उसमें फायदा आपको गेन मिलेगा, 10%, 15%, 20%, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। स्टॉक्स ऐसे पिक करने हैं कि भैया गेन हो, ना कि लॉस में जाओ, वो हम पिक करना आपको सिखाएंगे कैसे करना होता है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आप नेक्स्ट ईयर में चले जाओ तो अब आपने 2000 इन्वेस्ट किया था, नाउ यू हैव टू इंक्रीज दैट अमाउंट सर्टेन, फॉर एग्जांपल 2500, 2700, 3000, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी पॉकेट कितनी हैवी है। एक साल में आपकी भी कुछ ग्रोथ हुई होगी, उसी परसेंटेज ग्रोथ के साथ आपका इन्वेस्टमेंट परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए, एंड नेक्स्ट ईयर लाइक दैट यू हैव टू इंक्रीज अ सर्टेन अमाउंट, ये आपको बढ़ाते चले जाना है पर मंथ की एसआईपी। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, 40 इयर्स में एक इंसान का 5500 करोड़ बन जाता है, तो वो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इट डिपेंड्स कि आप कहां लगाते हो, ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पे ये इन्वेस्टमेंट का तरीका हुआ। अब कभी भी इन्वेस्टमेंट सारा का सारा एक जगह नहीं करना है। आपको एक जगह अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और वो अगर कंपनी डूब जाती है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन, आपका वो पैसा चला गया। इट मींस दैट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट, देन यू हैव टू डिवाइड दैट अमाउंट इनटू 3, 4, 5 पार्ट्स। एटलीस्ट यू हैव टू सेलेक्ट 5, 6 कंपनीज एंड यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू दो 6 कंपनी। 6 कंपनी में डिवाइड करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि अगर बाई चांस इधर से लॉस जाता है तो इधर से मेरा गेन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। कभी भी एक जगह सारा पैसा नहीं फंसाना है, वो डूब सकता है। ये बिजनेस का बेसिक सा स्ट्रैटेजी है, मार्केट की एक बेसिक स्ट्रैटेजी है। मैंने हमेशा बोला है सक्सेसफुल वो होता है जब वो रात को सो रहा है तो उसका जो मीटर है, जो बैंक का अकाउंट का मीटर है, वो बढ़ना चाहिए, वो घूमना चाहिए, सोते हुए भी वो पैसा कमाते रहे, वरना जिंदगी भर बुढ़ापे तक काम ही करते रह जाओगे, ठीक है। और वो अच्छी चीज नहीं होती है। बैठ के और यहां से काम करना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि ये आपका ज्यादा शार्प होता है एज कंपेयर टू योर बॉडी। दिस इज द प्रैक्टिकल ट्रूथ। समझ में आ रहा होगा। अब आप कहोगे सर फिर ये बताओ, मुझे ये समझ में आ गया, इतना अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना है, इतना परसेंटेज इन्वेस्ट करना है। स्टॉक्स का मतलब शेयर्स होता है, शेयर मेरा कंपनी का होता है, इसमें रिस्क पूरा है और पैसा डूब भी सकता है। अब तरीका क्या है? तरीका सिंपल सा होता है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी शक्ल होनी चाहिए, जिसको आपको फोटो खींचने के लिए यूज करना पड़ेगा। शक्ल तो है ही आपके पास, बिना शक्ल के थोड़ी हो। कोई भी आप ऐप यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं, उनमें बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होता है, ऑनलाइन है, कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई हार्ड कॉपी का कोई यूज नहीं है। डायरेक्ट आपको उसमें जाके अपने आप को साइन अप करना है, फॉर प्रोफाइल बनानी है, यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली। सब ऑनलाइन है, देयर इज नो इश्यू इन दैट, बहुत इजीली हो जाता है। आजकल इंडिया बहुत एडवांस हो रहा है, हर कोई हर कुछ कर सकता है, ठीक। अब आप बात ये करते हैं कि सर मैं स्टॉक चूज कैसे करूं।
मैं एक नॉर्मल लड़का हूं 25 साल का, मान लो फॉर एग्जांपल, और मेरे पास मेरी 20,000 रुपए तनख्वाह है। 20,000 में से अगर मैं फॉर एग्जांपल 25 में से 75% अगर मैं निकाल लेता हूं, तो मतलब फॉर एग्जांपल मेरा जो भी खर्चा है, हाइपोथेटिकली मान लो मेरा किराया वगैरह देने के बाद जो भी बचता है, मान लो मेरे पास से 5,000 ही बच रहा है। ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि 75% इन्वेस्ट करना। भैया जेब में नहीं बच रहा तो क्या इन्वेस्ट करोगे? 5,000 रुपए सर मेरे पास बचते हैं महीने के, मुझे उसमें इन्वेस्ट करना है। तो अब आपको क्या करना है, 5,000 रुपए में से आप 1,000 रुपए क्रिप्टो करेंसी में डाल सकते हो। अब बचते हैं आपके 4,000 रुपए। उन 4,000 रुपए में से आपको डिवीजन करना है कि मुझे कितना म्यूचुअल फंड में देना है, कितना मुझे शेयर्स में देना है, और उसकी एसआईपी आपको बना लेनी है। सिंपल तरीके से ऑनलाइन आप कर सकते हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। और डरने वाली बात है भी तो रिस्क लो। अगर रिस्क नहीं है लाइफ में तो सिंपल सा, आपने आजकल बड़ी कहावत सुनी होगी, बहुत वेब सीरीज देखी होगी, रिस्क है तो इश्क है। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे रिस्क नहीं है वहां पे सक्सेस नहीं है। वरना बैठे रहो भाई, सिंपल से घर में, सिंपल सी गाड़ी में, सिंपल से कपड़ों में, सिंपल सी तरीके से। अगर एक जिंदगी है और अच्छी जिंदगी जीनी है, एटलीस्ट सपने पूरे कर रहे हैं जिससे सोने में आपको अच्छा लगे, नींद तभी अच्छी आएगी जब सपनों अच्छे आप पूरे कर चुके होंगे। तो उसके लिए यू हैव टू अप्लाई दिस। ये अप्लाई तो करना पड़ेगा भाई, भाग के तो नहीं होता है। मैं बहुत भाग के काम किया, फिर मैंने सोचा भाग के काम नहीं चलेगा, अब लगाऊंगा ये। और जब से ये लगाना शुरू हुआ है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा पोर्टफोलियो क्या होता है, अपनी इनकम एक बार आपको शो कर दूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एक बार आप इनकम दिखा दो, अच्छा लगेगा। तो मैं आपको कुछ बता दूंगा इनकम जो मेरी है, और मैंने क्या क्या एसेट बनाया है वो भी मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको पता लगे कि किस तरीके से आप उस चीज को आगे ले जा सकते हो। इस एज में मेहनत करोगे, इस एज में दिमाग लगाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। इन्वेस्टर्स